क्या हो अगर कोई इंसान स्पेसशिप से बाहर चला जाए, वो भी बिना स्पेस सूट के। आप कहेंगे कि वो जल जाएगा सूरज की अनफिल्टर्ड अनअल्टर्ड सोलर रेडिएशन से, लेकिन ये एक मिथ है। असलियत इससे भी भयंकर है। छाया वाली जगह में -250 डिग्री का टेम्परेचर होता है, लेकिन जो पार्ट सूरज की तरफ होता है उसमें +250 डिग्री का टेम्परेचर होता है। इससे शरीर जलने और उबलने लगता है। क्या आप इसे इमेजिन कर सकते हैं? ये एक ऐसा अनुभव होगा जैसा कि आप सामने से रेड हॉट स्टोव में लेटे हैं और पीछे से कमर में ड्राई आइस रखी है, और इससे आपके लंग्स धीरे धीरे एकदम फ्लैट होते जाएंगे। लेकिन इससे बुरा तो ये होगा कि खून एकदम उबलने लगता है। अपनी हाथ की स्किन निकालने पर खून ऐसा उबलता हुआ दिखाई देता है जैसे कि मानो आपने कोका का कैन ओपन किया हो और उसी के जैसे बुलबुले वो भी खून के निकल रहे हों, क्योंकि आपके पास आसपास कोई एयर प्रेशर मौजूद नहीं है। दूसरी भाषा में कहें तो आप एक ही टाइम में फ्रीज भी हो रहे हैं, बॉयल भी हो रहे हैं, बर्न भी हो रहे हैं और सांस लेने में परेशानी भी झेल रहे हैं। ये बहुत ही बुरा अनुभव होगा। एक और मिथ है लोगों को कि अगर कोई एस्ट्रोनॉट स्पेस में रहने के दौरान काम ना करे या एक्सरसाइज ना करे तो वो अपाहिज हो जाएगा या मर जाएगा, लेकिन ये सही नहीं है। एक स्पेसशिप में रहना सबसे आलसी जीवन माना जाता है। आप वहाँ वेटलेस होते हैं। आपको वहाँ एक उंगली भी उठाने की जरूरत नहीं, ना ही अपने सर को सीधा करने की जरूरत, और ना ही आपके हार्ट को ज्यादा काम करना पड़ता है खून को ग्रेविटी के अगेंस्ट सर्कुलेट करने के लिए। दुनिया का सबसे आलसी इंसान स्पेसशिप में ही पाया जाता है, लेकिन पृथ्वी पर 6 महीने बाद वापस आने पर वो इंसान उस मछली के जैसा बन जाता है जो पानी से बाहर आने पर अपने हाथ पैर व पूरा शरीर भी नहीं हिला पाती। इसलिए स्पेसशिप में मौजूद रहने वालों को 2 घंटे एक्सरसाइज करना जरूरी होता है। स्पेसशिप में रेजिस्टिव मशीन्स, यूनिसाइकिल्स और ट्रेडमिल भी होते हैं, जिसमें इलास्टिक बेल्ट लगी होती है ताकि एस्ट्रोनॉट उससे अपने आप को बांध सके। एक्सरसाइज इसलिए ताकि उनकी बॉडी स्ट्रांग रहे और बोन्स भी डेंस रहें, ताकि जब वो पृथ्वी पर वापस जाएं तो सीधा खंबे की तरह गिर न जाएं। लेकिन वहाँ हर वक्त वर्कआउट करने की जरूरत नहीं पड़ती। आप लोगों ने ये सुना होगा कि स्पेस की स्मेल एक जली हुई लकड़ी के जैसी होती है या फिर बारबेक्यू के जैसे। ये बात सही है। स्पेस में पूरी तरह वैक्यूम होता है, वहाँ कोई हवा नहीं होती। जब कोई एस्ट्रोनॉट स्पेस वॉक करके वापस हैच के अंदर आता है तब एक स्मेल आती है उस जगह से जो स्पेस के कांटेक्ट आ गई हो। वो धीमी सी स्मेल गन पाउडर के जैसी होती है या फिर जली हुई लकड़ी के जैसी। एक्चुअली स्पेस की वैक्यूम स्पेसशिप में मौजूद मेटल्स के कुछ केमिकल्स को खींच लेती है, जिससे ऐसी स्मेल आने लगती है। तो इसका मतलब यही है कि ये स्मेल स्पेस से नहीं बल्कि स्पेसशिप से निकली हुई होती है, बाहर के वैक्यूम के कांटेक्ट में आने से। ये एक मिथ है कि लाइट की स्पीड से ट्रैवल करने वाला इंसान कभी बूढ़ा नहीं होता। ये बात सही नहीं है। आइंस्टाइन की रिलेटिविटी के अनुसार उस इंसान की एजिंग डिफरेंट रहेगी उन लोगों से जो कि अर्थ में रहते हैं। उसकी उम्र भी बढ़ेगी क्योंकि उसके लिए भी टाइम बढ़ रहा है। हाँ, अर्थ के लोगों से थोड़ा कम रहेगी लेकिन बढ़ेगी जरूर। आइंस्टाइन ने इसे ऐसे समझाया है कि इमेजिन करिए कि आप और कुछ लोग एक क्लॉक को देख रहे हैं। लाइट क्लॉक से टकराने के बाद आपकी आंखों तक पहुंचती है और तब आपको पता चलता है कि 12 बज गए हैं। लेकिन इमेजिन करिए कि आप लाइट की ही स्पीड से दूर जा रहे हैं क्लॉक से, तो जब आप लाइट की स्पीड से क्लॉक से दूर जा रहे होंगे तो आपको दिखाई देगा कि सिर्फ 12 ही बजे हैं, क्योंकि लाइट और आप एक साथ ही एक ही स्पीड में क्लॉक से दूर जा रहे हैं। आपकी उम्र बढ़ेगी लेकिन उस घड़ी में हमेशा 12 ही दिखाई देगा। धरती पर लोग अपनी लाइफ जीते रहेंगे क्योंकि उनको नहीं पता कि आप लाइट की स्पीड से कहीं गए भी हैं। तो ये बहुत ही अजीबोगरीब बातें हैं जो लोगों के मन में चलती रहती हैं। बहुत लोगों के क्वेश्चन है कि अगर अंतरिक्ष में कुछ बहुत बड़ा विस्फोट हुआ तो क्या उसकी आवाज होगी और क्या ह्यूमंस उसे सुन पाएंगे? ये एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। सूरज खुद में ही एक बहुत बड़ा विस्फोटक है। ये एक बहुत बड़ा थर्मोन्यूक्लियर एक्सप्लोसिव है। उसमें हमेशा एटम बॉम्ब्स का एक्सप्लोशन होता रहता है। तो ये किसी की सोच से भी ऊंची और तेज आवाज होंगी जिसको कि आज तक ना हमने कभी सुना और ना इसकी आहट पाई।
ऐसा इसलिए क्योंकि स्पेस में ऐसा कोई मीडियम नहीं जो इन आवाज़ों को हम तक पहुंचा पाए। भले ही ये बहुत तेज आवाज़ें हों, लेकिन हमारे और सूरज के बीच ऐसा कुछ नहीं जो उन आवाज़ों के प्रेशर को, उन नॉइस को हम तक पहुंचा सके। तो अगर स्पेस में कहीं कोई एक्सप्लोजन होता भी है तो उसकी आवाज़ें तो होंगी, लेकिन वो हम तक पहुंच नहीं पाएंगी। मिथ है कि स्पेसशिप के अंदर ग्रेविटी क्रिएट की जा सकती है शिप को जोर जोर से घुमाने से। ऐसा करने से उसमें मौजूद हर चीज शिप की वॉल से जाकर चिपक जाएगी, लेकिन हमें एक्चुअली में नहीं पता कि ग्रेविटी को कैसे कंट्रोल किया जाए या कैसे बनाया जाए। हाँ, शिप को घुमाने से हम शिप में ग्रेविटी के होने का दिखावा कर सकते हैं, लेकिन वो असल में ग्रेविटी होती नहीं। शायद भविष्य में ग्रेविटी को कंट्रोल किया जा सके। मिथ है कि बहुत सारी मूवीज में आपने देखा होगा कि इंसानों को फ्रीज करके इंटरस्टेलर या बहुत दूर मौजूद स्टार्स में पहुंचाया जा सकता है, वो भी जिंदा। ये बात एकदम गलत है, क्योंकि जब हम वाटर को ही फ्रीज करते हैं तो उसमें क्रिस्टल्स बनते हैं और वो एक्सपैंड होती हैं, फैलती हैं, और जो ब्लड हमारे अंदर है उसमें अगर क्रिस्टल्स बनने लगे तब वो पूरी बॉडी के स्ट्रक्चर को खराब कर देंगी। उनके एक्सपैंड होने से पूरी बॉडी ही फट जाएगी। तो ऐसा बिल्कुल पॉसिबल नहीं है कि किसी इंसान को फ्रीज करके इंटरस्टेलर स्टार जिंदा भेजा जा सके। मिथ है कि जो लोग स्पेस में रहते हैं उनकी हाइट बढ़ जाती है, वो लंबे हो जाते हैं और ये फिर इरिवर्सिबल प्रोसेस हो जाती है। ये बात गलत है। जैसे हम धरती पर खड़े रहते हैं तो हमें ग्रेविटी नीचे की ओर धकेलती है। इससे हमारी हर एक हड्डी के बीच मौजूद डिस्क या हर दो हड्डी के बीच में मौजूद गैप दबे रहते हैं ग्रेविटी के कारण, क्योंकि वो हमें नीचे धक्का दे रही है। लेकिन अगर हम स्पेस में रहते हैं तो वेटलेसनेस के कारण हमारी हड्डियां स्ट्रेच होने लगती हैं, जिससे हड्डियों के बीच में मौजूद डिस्क या गैप खिंचाव के कारण बढ़ने लगते हैं। हमारे रीढ़ की हड्डी के बीच में इसी प्रकार के डिस्क मौजूद होते हैं। इन डिस्क के स्ट्रेच होने के कारण ही कुछ एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस में कमर दर्द की प्रॉब्लम भी होती है। हड्डियों के बीच गैप बढ़ने से हमारी हाइट कुछ समय के लिए बढ़ सकती है, लेकिन धरती पर वापस आने के बाद ग्रेविटी के कारण वो डिस्क दब जाती हैं, जिससे वापस हमारी हाइट पहले जैसी हो जाती है। तो इसलिए एस्ट्रोनॉट्स के स्पेस सूट उनकी हाइट से कुछ बड़े ही बनाए जाते हैं, ताकि उनकी हाइट कम ज्यादा होने से उन्हें स्पेस सूट में कोई प्रॉब्लम ना हो। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि बड़ा स्पेस सूट तो काम करने में प्रॉब्लम करता होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। स्पेस में फिट कपड़ों का पता ही नहीं चलता। वहाँ शर्ट हमेशा शरीर से बाहर उड़ती ही रहती है, इसलिए वहाँ कपड़ों का बड़ा या छोटा होना मायने नहीं रखता। थैंक यू फ्रेंड्स, आज हमने जो भी इस वीडियो में आपको बताया ये खुद नासा के एस्ट्रोनॉट क्रिस हैडफील्ड ने बताया है। उन्होंने अपने स्पेस के एक्सपीरियंस शेयर किए थे, जिसे हमने भी आप तक पहुंचाने की कोशिश की है। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। थैंक यू। मैं हूँ आपकी दोस्त अंकिता सोनी। नमस्कार।